मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक के ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, एंथोसिरोस पर जो ये हमारा लास्ट वन लेक्चर है, जिसमें हमने बेसिकली स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, अगर हम स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट को देखें तो डेफिनेटली जो फर्स्ट वन है कि ओ स्पोर इज़ द स्टार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। स्टूडेंट, हमें इस चीज़ का पता है कि बेसिकली जब ओ स्पोर बन जाता है, मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जब एंथ्रीडी और आर्चिगोनियम में ओवरलैपिंग हो गई, जब स्पर्म और एग मिले तो ओ स्पोर या जाइगोट बन गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जाइगोट के बाद जो अगली जनरेशन होगी वो डेफिनेटली स्पोरोफाइट की होगी। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये देखें, जब ओस्पोर बन गया, इस जाइगोट को ओस्पोर कहते हैं, तो उसके बाद जो जनरेशन होगी उसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अब क्या होगा कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओस्पोर इन लार्ज इन साइज। स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जो ओस्पोर है इसका साइज इनलार्ज हो जाएगा और इसी तरह फिल द कैविटी ऑफ वेंटर, और वेंटर की कैविटी को फिल कर देगा। ये देखें, ये बेसिकली इसका वेंटर था और ये जो ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, स्पोरोफाइट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली जो क्या थी, वेंटर की कैविटी थी, उसका जो साइज है इसने जो स्पोरोफाइट ने इनलार्ज कर दिया है। इसी तरह स्पोरेंजियम अपेयर लाइक अ हॉर्न लाइक इज दैट सो इट इज कॉल्ड हॉर्नवर्थ। अब अगर आप इसमें देखें कि एंथोसिरोस को हॉर्नवर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो स्पोरेंजियम हैं वो सींग की तरह होते हैं और यही वजह है कि एंथोसिरोस को हॉर्नवर्थ कहते हैं। इसी तरह फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज वर्टिकल। जो पहली डिवीजन होगी जाइगोट की वो वर्टिकल होगी और जो सेकंड डिवीजन होगी वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। तो स्टूडेंट, जो बेसिकली आर्डर हम यूँ कह सकते हैं कि एंथोसिरोटेल्स है, इसमें ये एक मेन स्पेसिफिकेशन है कि आपने जितने भी बाकी स्पीशीज़ को पढ़ा है तो उनमें जो स्पोरोफाइट जो डिवीजन है या जो स्पोरोफाइट डेवलपमेंट है जब वो स्टार्ट होती है तो जाइगोट में जो फर्स्ट वन डिवीजन थी बाकियों में वो बेसिकली ट्रांसवर्स डिवीजन थी। ठीक है, लेकिन ये जो एंथोसिरोज है इसमें यही एक करैक्टरिस्टिक है कि इसमें जाइगोट की जो पहली डिवीजन होगी वो बेसिकली वर्टिकल होगी और बाद में ट्रांसवर्स होगी। हालांकि बाकियों में बाकी जो स्पीशीज है उनमें पहली डिवीजन ट्रांसवर्स होती है और दूसरी वर्टिकल होती है, लेकिन यहाँ पे एक इन्वर्ट प्रोसेस है। तो ये स्टूडेंट, अब क्या होगा कि जो मेन बात है वो ये है कि बेसिकली जो ओ स्पोर है ये डिवाइड होगा, देन प्रोड्यूस टू सेल्स फर्दर एज क्वाड्रेंट स्टेज। स्टूडेंट, बेसिकली ये देखें, जो ओ स्पोर है इस ये डिवाइड हुआ और इसने आके इधर दो सेल बनाए हैं। ये देखें, इसने कितने बनाए हैं, दो सेल बनाए हैं। इसी तरह बाद में जब इन दो सेल में डिवीजन होगी तो क्वाड्रेंट स्टेज बनेगी, मीन चार सेल बनेंगे, एक टायर ऑफ सेल बनेगा। इसमें दो अपर वाले सेल हैं और दो नीचे वाले सेल हैं। तो स्टूडेंट, एक बात माइंड में रखिएगा कि ये जो क्वाड्रेंट स्टेज है इसमें जो क्या थे, अपर वाले सेल हैं इनका साइज क्या है, ज़्यादा है, और जो लोअर सेल हैं इनका साइज क्या है, बेसिकली कम है। तो इसी तरह ये देखें, द लोअर मोस्ट फार्म फूड एंड मिडल टायर फार्म मेरिस्मेटिक जोन एंड अपर टायर फार्म कैप्सूल। स्टूडेंट, जब यही एक टायर है चार सेल का, ये डिवाइड हुआ तो इसने क्या बनाए, आठ सेल बनाए हैं। तो इसमें यही बात वो कह रहा है कि जो लोअर क्या होंगे, दो सेल होंगे वो फूड बना देंगे। ठीक है, मीन बेसिकली सोर्स ऑफ फूड बनेंगे। इसके साथ साथ जो मिडल वाले दो सेल होंगे, जो मिडल वाला टायर होगा वो बेसिकली ये देखें, ये जो है ये मेरिस्मेटिक जोन बना देगा। ठीक है, ये मेरिस्मेटिक जोन बना देगा। और इसी तरह जो अपर वाला क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि टायर है या जो जोन है, ठीक है, इसने बेसिकली क्या बना दिया है, कैप्सूल बना दिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, इसने कैप्सूल बना दिया है। जो नीचे वाला है इसने फूड बनाया और सोर्स ऑफ फूड बना।
जो मिडल वाला है ये मेरिस्मेटिक जोन बनाया, और इसी तरह जो क्या है अपर वाला है इसने क्या बनाया, ये देखें ये इसने कैप्सूल बना दिया। इसी तरह स्टूडेंट जो बेसिकली क्या होगा, अपर टायर होगा कैप्सूल वाला जो है, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में क्या है एपिथीसियम कैविटी बनेगी जो कि बाहर वाली कवरिंग लेयर है, और इसी तरह जो अंदर वाली लेयर कवरिंग होगी वो एंडोथीसियम होगी। तो इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, फर्दर जो यही एंडोथीसियम है ये प्रॉपरली डेवलपमेंट हो जाएगी क्लोमेला की शेप में। तो ये एक प्रॉपरली स्टूडेंट क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि ओवरव्यू है, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो ओस्पोर है ये डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल बनाए। इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या हुआ कि जो ये 2 सेल थे इन्होंने क्या किया है, फिर जाके 4 सेल बनाए हैं, और 4 से फिर 8 सेल बने हैं। तो ये देखें ये 8 सेल बने हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो इसका क्या होगा कि जो कैप्सूल इनिशियल है इसने बाहर वाली कैविटी में क्या है एपिथीसियम बना दिया, और इसी तरह जो अंदर वाली कैविटी है इसमें एंडोथीसियम बना दिया। तो अब स्टूडेंट क्या होगा कि बेसिकली जो एंडोथीसियम है ये एक क्लोमेला का स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, ये जो क्लोमेला है ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो इसके बाद क्या होगा कि हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली यंग स्पोरोफाइट हैं उसमें जो क्लोमेला है वो एटलीस्ट 4 सेल से मिलके बना होता है। और इसी तरह स्टूडेंट ये भी माइंड में रखिएगा कि जो मेच्योर स्पोरोफाइट है उसमें जो बेसिकली क्लोमेला है वो 16 वर्टिकल रो ऑफ सेल से मिलके बना होगा, मीन 16 रो ऑफ सेल से मिलके बना होगा। एम्फीथीसियम है ये बाद में डिवाइड होके पेरिक्लाइनल डिवीजन के जरिए ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, ये देखें ये बेसिकली क्या है, जो जैकेट इनिशियल है जो बाद में जाके फर्टाइल लेयर बना देगी। तो ये एक मेन बात है, इसको दिमाग में रखिएगा कि जो एंडोथीसियम है इसने क्लोमेला बनाया, और जो क्या है एम्फीथीसियम है इसने प्रॉपरली पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद इसने जैकेट इनिशियल बना दिया। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक क्या था, ओवरव्यू था। इसके साथ साथ स्टूडेंट यही जो जैकेट इनिशियल है ये डिवाइड होगा, इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगी और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होगी, जो बाद में जाके कैप्सूल वाल बना देगा। इसी तरह जो आउटर मोस्ट लेयर है इस जो कैप्सूल वाल की जो बेसिकली इस जैकेट इनिशियल से बनी थी तो उसको एपिडर्मस कहते हैं। और इसी तरह जो कैप्सूल वाल है इसकी इनर साइड पे आपको ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट नज़र आएंगे। और ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ओवरव्यू है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको इसमें ये देखें, हम यूं कह सकते हैं कि ये थैलस सेल है, इसके ऊपर फुट है, उसके बाद मेरिस्मेटिक लेयर है, इन्वोल्यूसर है, क्लोमेला ये देखें बन रहा है। और इसी तरह क्या है आप डिफरेंट आपको स्पोरोजिनस लेयर नज़र आएंगी, कैप्सूल वाल है, और यही कैप्सूल वाल में जाके इसने एपिडर्मस सेल बनाए, इलेटर सेल आपको नज़र आएंगे, स्पोर मदर सेल नज़र आएंगे, और ये बेसिकली क्या है आपको जितने भी इसमें स्पोर नज़र आएंगे वो स्पोर टेट्राड होंगे। तो किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।